ओके, नाउ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने लास्ट प्रोजेक्ट को, जहाँ पे मैंने स्टॉप किया था लास्ट टाइम प्रोजेक्ट। तो मैं स्विच कर रहा हूँ नेटबीन में, और नेटबीन में स्विच करने के बाद नेक्स्ट मैं वर्किंग परफॉर्म करूँगा एडिट एम्प्लॉय पे। एडिट एम्प्लॉय पे मैं मुझे वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ एक और इंटरनल फ्रेम, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक इंटरनल फ्रेम को डिज़ाइन किया था। तो राइट क्लिक करने के बाद न्यू इंटरनल फ्रेम पे आके यहाँ पे मैं फ्रेम डिज़ाइन कर रहा हूँ एडिट एम्प्लॉय के नाम से। जो मैंने बटन पे टैग्स डिफ़ाइन किया हुआ है एडिट एम्प्लॉय के नाम से, तो मैं सेम नाम से यहाँ पे एक फ्रेम डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी डिफ़ाइन किया था, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप सेम नाम से फ्रेम बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिनिश पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो एक और मेरे पास यहाँ पे फ्रेम बन चुका है एडिट एम्प्लॉय के नाम से। इसमें मैं एक हेडिंग प्लेस करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट साइज़ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 24 से, और इसमें मैं टेक्स्ट जस्ट चेंज कर रहा हूँ एडिट एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैं एक टेबल को प्लेस करने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो टेबल का ऑप्शन मुझे यहाँ पे स्विंग कंट्रोल्स में लास्ट में शो हो रहा है, तो मैं इसे टेबल को मैं पिक कर रहा हूँ, और पिक करने के बाद इस पोर्शन पर लाके मैं टेबल को ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, और टेबल को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे, और टेबल को मैं यहाँ पे इस तरह से विड्थ को फर्दर मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ओके नो, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और लेबल को प्लेस करने जा रहा हूँ। लेबल को प्लेस करने के बाद राइट क्लिक एडिट टेक्स्ट, इंटर फुल नेम, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, फॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ 18 से, और एक टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे मैं पिक करने के बाद ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, और टेक्स्ट फील्ड का फॉन्ट साइज़ भी मैं चेंज कर रहा हूँ 18। ओके, सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इन दोनों फील्ड्स को पेस्ट आउट कर रहा हूँ, और अगेन मैं इन दोनों फील्ड्स को पेस्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस करने जा रहा हूँ एडिट टेक्स्ट के बाद फुल नेम से मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है यूज़र नेम और पासवर्ड से। इंटर फुल नेम, जो भी फुल नेम होगा वो आप डिफ़ाइन करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इस पोर्शन पे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा शो भी होगा इस टेबल के अंदर। तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, चेंज वेरिएबल नेम पे आने के बाद मैं अपने टेबल का नाम डिफ़ाइन कर देता हूँ टेबल एडिट एम्प्लॉय। ठीक है, टेबल का नाम मैंने डिफ़ाइन कर दिया है टेबल एडिट एम्प्लॉय के नाम से। आप कोई भी नाम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद मैं दो बटन्स यहाँ पे जस्ट यूज़ करूँगा। तो बटन को मैं पिक करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़, फाउंट में आके 18, और बटन का मैं टैक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ एडिट टैक्स में जाके अपडेट, कि अगर मुझे किसी भी एम्प्लॉय को अपडेट करना हो, और कॉपी पेस्ट अगर मुझे किसी भी एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना हो। अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, तो बटन को यहाँ पे मैं नाम देता हूँ BTN अपडेट के नाम से, BTN अपडेट, और नेक्स्ट बटन को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ BTN डिलीट के नाम से, BTN डिलीट। ओके, अब मैं स्विच करने जा रहा हूँ मेन कंट्रोल्स पे, यानी मेन कंट्रोल्स की जो मेरी विंडो थी, और एडिट एम्प्लॉय को यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ BTN एडिट एम्प्लॉय, और इसमें मैं डबल क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद मैं स्विच कर चुका हूँ एडिट एम्प्लॉय पे। तो सेम काम जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था BTN ऐड एम्प्लॉय पे,
मैंने ऐड एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को कॉल किया था, डेस्कटॉप पेन में ऐड करवाया था, सेट विजिबल ट्रू किया था और एक मेथड मैंने कॉल किया हुआ था। तो यही सेम काम मैं एज इट इज़ यहाँ पे करूँगा। ऑलरेडी मैंने एडिट एम्प्लॉय के नाम से एक इंटरनल फ्रेम बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एडिट एम्प्लॉय, ई इज़ इक्वल टू न्यू एडिट एम्प्लॉय, ई डॉट सॉरी डेस्कटॉप डॉट एड ई और ई डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, तो ये सेम वर्किंग एज इट इज़ मैंने परफॉर्म की है जो मैंने लास्ट टाइम भी ऐड एम्प्लॉय पे परफॉर्म की थी। एक मेथड यहाँ पे रह गया है सेट कनेक्शन के नाम से। तो एडिट एम्प्लॉय में जाने के बाद ये मेरे पास ग्राफिकल लेआउट है, सोर्स कोड में जाके मैं एक मेथड यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने ऐड एम्प्लॉय में डिफ़ाइन किया था मेथड, एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी एक मेथड डिफ़ाइन करूँगा, पब्लिक वॉइड सेट कनेक्शन के नाम से, या अगर आप चाहें तो वो मेथड कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ पे, सेट कनेक्शन डेटाबेस डी, और इससे मैं इक्वलाइज करने जा रहा हूँ यहाँ पे डी बी इज़ इक्वल टू डी, और डी बी वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। क्लास लेवल के ऊपर मैं डेटाबेस क्लास का एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डेटाबेस कनेक्शन डी बी। तो ये क्लास लेवल का वेरिएबल है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस डी बी के इक्वल हो जाएगा। इक्वल किससे हो जाएगा, जो भी इंस्टेंस में यहाँ से पास आउट कर रहा हूँ। और मैं दोबारा स्विच कर रहा हूँ मेन कंट्रोल्स पे आके, यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ ई डॉट सेट कनेक्शन, और डीबी वेरिएबल को मैंने अगेन यहाँ से पास आउट कर दिया। तो डीबी वेरिएबल यहाँ से पास आउट हो रहा है, कहाँ पे आके रिसीव हो रहा है, इस वेरिएबल डी में आके रिसीव होगा, और अगेन इस क्लास के डीबी वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। एडिट एम्प्लॉय का जो डीबी का वेरिएबल है इसके ये इक्वलाइज हो जाएगा। अब मुझे वर्किंग कहाँ परफॉर्म करनी है, मुझे वर्किंग परफॉर्म करनी है कि जब भी मेरे फॉर्म ओपन हो एडिट एम्प्लॉय के नाम से, तो इस टेबल के अंदर मेरे पास सारे के सारे एम्प्लॉयज़ शो हो जाएँ। जितने भी एम्प्लॉयज़ मैंने ऐड किए हुए हों सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मेरे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर शो हो जाएँ। तो मैं सोर्स कोड पे जाने के बाद एक और मैं मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ पब्लिक वॉइड फिल टेबल के नाम से एक मेथड डिफ़ाइन कर रहा हूँ मैं, फिल टेबल। आप किसी भी नाम से मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने एक और मेथड यहाँ पे डिफ़ाइन किया है एडिट एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। एडिट एम्प्लॉय जो मेरे पास क्लास है इसके अंदर मैंने एक और मेथड डिफ़ाइन किया हुआ है पब्लिक वॉइड फिल टेबल के नाम से। इसमें मैं यहाँ पे ट्राई कैच चूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले, ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, और ट्राई में यूज़ करने जा रहा हूँ मैं रिजल्ट सेट की क्लास को, रिजल्ट सेट आर इज़ इक्वल टू डी बी डॉट एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, क्योंकि मुझे सारा डेटा सेलेक्ट करके लेकर आना है, डेटाबेस से सारा डेटा सेलेक्ट करके लेकर आना है। और मैं यहाँ पे इस रिजल्ट सेट के वेरिएबल को ऊपर इंपोर्ट कर रहा हूँ, रिजल्ट सेट की क्लास को बेसिकली। और एसक्यूएल में आने के बाद डेटा मुझे कहाँ से फैच करके लेकर आना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूज़र में से, लेकिन साथ साथ कैसे फैच करना है, वेयर रोल इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय। मुझे साथ साथ ये चीज़ भी व्यू करनी है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अभी मेरे पास दो यूज़र, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है यूज़र रोल इज इक्वल टू एम्प्लॉय। 9 में से सेलेक्ट कर रहा हूँ F5, तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा जो होगा वो मेरे पास व्यू हो जाएगा। तो इस क्यूरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद नेटबीन में जाके मैं यहाँ पे बैकएंड पे पेस्ट कर रहा हूँ बटन पे। तो फिल टेबल का मेथड जब भी कॉल होगा तो डेटाबेस से क्या डेटा फैच होके आएगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका डेटा फैच होके मेरे पास इस रिजल्ट सेट के वेरिएबल में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ टेबल का नाम मैंने डिफ़ाइन किया था टेबल एडिट एम्प्लॉय के नाम से। ये जो मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉप किया है इसका नाम मैंने डिफ़ाइन किया है टेबल एडिट एम्प्लॉय के नाम से। टेबल एडिट एम्प्लॉय डॉट सेट मॉडल का एक मेथड है सेट मॉडल, और इसमें से मैं एक वैल्यू को पास आउट करूँगा। सो अब मैं दोबारा से स्विच कर रहा हूँ लाइब्रेरीज़ के फ़ोल्डर के ऊपर, जो मेरे अपने प्रोजेक्ट का लाइब्रेरी से फ़ोल्डर है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की थी SQL JDBC की। सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद जार फोल्डर पे जार के ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ,
और डेस्कटॉप पे मेरे पास एक और लाइब्रेरी फ़ाइल है RS2 XML के नाम से। इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, यानी ऐड कर रहा हूँ इस फाइल को। ये फाइल यूज़ की जाएगी जब मुझे डेटाबेस से कोई डेटा शो करना होगा नेटबीन में या किसी टेबल के अंदर नेटबीन में जावा में, तो मैं इस फाइल को यूटिलाइज़ करूँगा। इस फाइल को ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लास को कॉल करूँगा। DB utils के नाम से क्लास है, DB utils डॉट, इसका पहला ही मेथड है इस क्लास का रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल। इस मेथड पे मैं इंटर कर रहा हूँ और इंटर करने के बाद मैंने वेरिएबल जो आर मेरे पास वेरिएबल था इसे मैंने पास आउट कर दिया। सो DB utils डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल आर, मैंने इसे पास आउट कर दिया। जो भी डेटा मेरे पास फैच होके आएगा इस वेरिएबल के अंदर, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पे शो हो जाएगा, वो सारा डेटा टेबल में शो हो जाएगा। ओके नाउ अब मुझे इस मेथड को कॉल कब करना है, जब भी मेरे पास ये विंडो शो होगी, जब भी मेरे पास ये विंडो अपीयर होगी तो मुझे सारा का सारा डेटा पहले शो करना है या फिर व्यू करवाना है यहाँ पे। तो ऑलरेडी ये मेथड मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब जब भी मेरे पास ये विंडो कॉल होगी या फ्रेम शो होगा तो उसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन हुआ होगा। यानी मेन कंट्रोल्स में जाके मैंने यहाँ पे जब भी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट एम्प्लॉय का जो कंस्ट्रक्टर है वो रन हो रहा होगा साथ साथ। एडिट एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में आके मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ फिल टेबल के मेथड को। जब भी कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन होगा साथ साथ क्या रन होगा, फिल टेबल का मेथड भी रन होगा और बैकएंड से सारा का सारा डेटा फैच होके टेबल के अंदर शो हो जाएगा। रन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। मेन कंट्रोल से मैं अभी डायरेक्टली रन कर रहा हूँ उसे। ओके नो, इस पोर्शन पे आके मैं यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी चेक कर लेते हैं बैकएंड पे जाके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। अभी मेरे पास जस्ट एक ही एम्प्लॉय है, 2 यूज़र्स हैं लेकिन एम्प्लॉय मेरे पास एक ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे मैं एक और एम्प्लॉय ऐड कर देता हूँ, जैद। ज़ुहैब। यूज़र नेम यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ जैद के नाम से। पासवर्ड मैं से डिफ़ाइन कर रहा हूँ 200। क्रिएट कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयज़ क्रिएटेड। चेक कर लेते हैं कि एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी मेरे पास 2 डेटा सेव थे, मैंने एग्जीक्यूट किया तो जैद ज़ुहैब, जैद मैंने यूज़र नेम डिफ़ाइन किया था और 200। नाउ अब मैं दोबारा से स्विच कर रहा हूँ और मैं क्लिक करने जा रहा हूँ एडिट एम्प्लॉय पे। एडिट एम्प्लॉय पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ओके यहाँ पे मुझे डेटा शो नहीं हो रहा है। चेक कर लेते हैं क्यूरी में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। ओके यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी यूज़र वेयर यूज़र रोल इज इक्वल टू एम्प्लॉय। फिल टेबल के मेथड को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉल आउट कर दिया है। ओके एक इशू ये आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसे कॉल करने की बजाय मैं यहाँ से इस पोर्शन से फिल टेबल के मेथड को रिमूव कर रहा हूँ और इसे मैं कॉल करने जा रहा हूँ मेन कंट्रोल्स में आके। क्योंकि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है और जब कंस्ट्रक्टर मेरे पास रन हो रहा है तो तब तक मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ नहीं है यहाँ पे, यानी ये वेरिएबल मेरे पास इक्वलाइज नहीं हुआ होगा, इसलिए इशू आ रहा है। तो ये मेथड मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे आके ई डॉट फिल टेबल के नाम से। ये मेथड मैं यहाँ पे कॉल आउट कर लेता हूँ। इसी ऑब्जेक्ट के साथ ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है ई डॉट फिल टेबल। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस का वेरिएबल भी इक्वलाइज हो जाएगा डेटाबेस क्लास का, यानी डेटा कनेक्शन का, और फिल टेबल का मेथड भी कॉल हो जाएगा। फिल टेबल का मेथड जैसे ही कॉल होगा तो टेबल के अंदर सारा डेटा जो है वो शो हो चुका होगा। मैं रन कर लेता हूँ उसे दोबारा। तो एक और एम्प्लॉय को मैं यहाँ पे पहले ऐड कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
नाउ मैं एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करने जा रहा हूँ। एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा मुझे व्यू हो रहा है, यूज़र रोल, एम्प्लॉय और किस रिकॉर्ड पे मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, सारा का सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे व्यू हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मैं किसी भी डेटा पे क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो जाए। बटन्स मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो मुझे इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा मैनेज करना है, तो वो भी मैं साथ साथ चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मेन कंट्रोल्स में आके यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा, सॉरी, हाइट को थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, अब एडिट एम्प्लॉय में आने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी मैं टेबल पे क्लिक करूँ तो उस रिकॉर्ड का डेटा मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड से अंदर भी शो हो जाए, ताकि अगर मुझे कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो मैं अपडेट कर सकूँ। तो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं टेबल पे, और राइट क्लिक करने के बाद इवेंट्स में आके मैं स्विच कर रहा हूँ माउस पे आके और माउस क्लिक इवेंट पे। टेबल पे राइट क्लिक करने के बाद इवेंट्स में आने के बाद माउस पे आने के बाद माउस क्लिक पे मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फंक्शन बना हुआ आ जाएगा टेबल एडिट एम्प्लॉय, यानी टेबल एडिट एम्प्लॉय। जब भी इस पर क्या क्लिक किया जाएगा, माउस से क्लिक किया जाएगा, तब ये मेथड जो है पर्टिकुलर मेथड रन हो जाएगा। साथ साथ अब मैं स्विच कर रहा हूँ सबसे टॉप पे, और टॉप पे स्विच करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का वेरिएबल डिफाइन किया था, एज इट इज़ मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ स्ट्रिंग आईडी के नाम से एक वेरिएबल। ये वेरिएबल मैं यहाँ पे क्लास लेवल के ऊपर डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से स्विच कर रहा हूँ सेम मेथड के ऊपर, यानी टेबल एडिट एम्प्लॉय पे आके, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक वेरिएबल इंटीजर और रॉ के नाम से। रॉ बराबर है टेबल एडिट एम्प्लॉय डॉट गेट सेलेक्टेड रॉ, गेट्स सेलेक्टेड रॉ। ये मेथड क्या रिटर्न करता है, कंट्रोल स्पेस अगर प्रेस किया जाए तो ये मेथड मुझे रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू को, इसलिए मैंने इक्वल किया हुआ है इसे, एक इंटीजर वैल्यू के मैंने इसे इक्वल किया हुआ है। ओके, और साथ साथ अब मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, स्ट्रिंग आईडी। सॉरी, ऑलरेडी मैंने आईडी का वेरिएबल ऊपर डिफाइन किया था, तो वही सेम वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आईडी इज इक्वल टू टेबल एडिट एम्प्लॉय डॉट गेट मॉडल का मेथड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, गेट मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट का मेथड। यहाँ पे पहला पैरामीटर पास आउट किया जाएगा कि मैंने टेबल की कौन सी रॉ सेलेक्ट की हुई है, और दूसरा पैरामीटर पास आउट किया जाएगा कॉलम का। तो जो आईडी का कॉलम है, बेसिकली आईडी का कॉलम मेरे पास जो शो हो रहा है, इस टेबल के अंदर जो कॉलम आईडी का शो हो रहा है, तो आईडी का सबसे पहला कॉलम होगा। तो पहले कॉलम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ज़ीरो इंडेक्स, यानी उस रॉ का ज़ीरो इंडेक्स। जो भी रॉ मैंने सेलेक्ट की है, उस रॉ का ज़ीरो इंडेक्स का जो कॉलम है, कौन सा कॉलम है वो आईडी का कॉलम है, उसकी वैल्यू को फैच कर लेकर आ जाओ। और साथ साथ मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, और उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो जो भी रॉ मैं सेलेक्ट करूँगा उस रॉ का वेरिएबल फैच किया जाएगा, और फैच करने के बाद इस आईडी के वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग फुल नेम इज इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट टेबल एडिट एम्प्लॉय डॉट गेट मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट। पहला पैरामीटर रॉ के लिए होगा और दूसरा कॉलम के लिए। तो जो फुल नेम का जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, वो पहला कॉलम है, यानी कि ज़ीरो इंडेक्सेस की बात की जा रही है, तो ज़ीरो इंडेक्स पे आईडी का कॉलम होगा और पहले इंडेक्स पे कौन सा कॉलम होगा, फुल नेम का कॉलम होगा। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख रहा हूँ डॉट टू स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ये वेरिएबल्स नेम है, आईडी एक वेरिएबल नेम है, फुल नेम एक वेरिएबल नेम है। ये कॉलम का नाम नहीं है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स नेम है। इन वेरिएबल्स नेम के अंदर मैं कॉलम्स की वैल्यूज़ को सेव कर रहा हूँ, उसी एक कॉलम की वैल्यू को मैं सेव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक कॉलम फैच कर रहा हूँ, उस रॉ का कॉलम फैच कर रहा हूँ। ठीक है,
आईडी को मैंने यहाँ पे क्लास लेवल पे क्यों डिफ़ाइन किया है, इसलिए डिफ़ाइन किया हुआ है क्योंकि ये आईडी की वैल्यू को मैं इस मेथड के अंदर गेट करूँगा और आईडी के वैल्यू को मैं एक और मेथड के अंदर भी यूज़ करूँगा। आईडी को मैंने यहाँ पे क्लास लेवल पे इसलिए डिफ़ाइन किया हुआ है ताकि आईडी की वैल्यू को मैं इस मेथड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकूँ, और मैं एक और मेथड अभी थोड़ी देर बाद यूज़ करूँगा, तो मैं आईडी की वैल्यू को उस मेथड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकूँ। फुल नेम को मुझे आगे यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने फुल नेम को एज अ लोकल वेरिएबल यूज़ किया है। सेम मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। फुल नेम के बाद मैं इसे स्विच कर रहा हूँ यूज़र नेम से, यूज़र नेम, और यूज़र नेम की जो वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसके बाद लास्ट वन यहाँ पे वैल्यू है पासवर्ड की, यहाँ पे वेरिएबल मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ पास के नाम से, और कॉलम नंबर है 3। ओके, ऑलरेडी मैंने सारी वैल्यूज़ को वेरिएबल्स के अंदर फैच कर दिया है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट करवाऊँगा, तो txt। ओके, टेक्स्ट फील्ड्स को मैंने यहाँ पे नाम प्रोवाइड नहीं किया था, तो txt फुल नेम, txt यूज़र नेम, और यहाँ पे txt पासवर्ड। मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ पे सोर्स कोड पे, और सोर्स कोड पे आने के बाद इस पोर्शन पे यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा txt फुल नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फुल नेम वेरिएबल को। यानी कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट कर दो एक टेक्स्ट, और क्या टेक्स्ट होगा, जो फुल नेम फैच होके आ रहा होगा टेबल में से, जो फुल नेम टेबल में से फैच होके आ रहा है वही फुल नेम मैं टेक्स्ट फील्ड पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मेथड बन चुका है मुझसे गलती से एक्शन परफॉर्म का, तो इस मेथड को मैं रिमूव करता हूँ। txt फुल नेम एक्शन परफॉर्म, यानी कि जब मैं टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करूँगा तो मैं इस मेथड को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो राइट क्लिक करने के बाद इवेंट्स में आके, बल्कि सॉरी, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आके, प्रॉपर्टीज़ में इवेंट्स में आके मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। तो कोई भी इवेंट आपसे गलती से बन जाएगा तो आप यहाँ से इवेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो मेथड, अब आपको यहाँ पे कोई मेथड एक्स्ट्रा शो नहीं हो रहा क्योंकि मेथड रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट वन txt यूज़र नेम डॉट सेट टेक्स्ट यूज़र नेम txt पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट पास वैल्यू। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस में सेट हो जाएंगी, ये सारी वैल्यूज़ टेक्स्ट फील्ड के ऊपर सेट हो चुकी होगी। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, मेन कंट्रोल्स पे आके डिज़ाइन पैटर्न पे मैं इसे रीरन कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ मैं डायरेक्टली क्लिक करने जा रहा हूँ यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय पे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म मेरे पास यहाँ पे मुझे व्यू हो चुका है, और इस फॉर्म पे जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैद ज़ोहेब वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट नाम आ चुका है जैद ज़ोहेब, यूज़र नेम आ चुका है और पासवर्ड आ चुका है। जैसे सपोज़ अगर मुझे कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो तो यहाँ से मैं इजीली अपडेट कर सकता हूँ। अब मैं स्विच कर रहा हूँ अपडेट की क्यूरी पे कि अपडेट की क्यूरी क्या होगी। अपडेट की क्यूरी क्या बन सकती है इस टेबल के लिए, अपडेट टेबल का नाम आएगा, तो टेबल का नाम है tbl यूज़र, अपडेट tbl यूज़र। सेट करो वैल्यू को, क्या वैल्यू सेट करनी है, मे भी हो सकता है मुझे फुल नेम सेट करना हो, तो यूज़र फुल नेम इज इक्वल टू समथिंग कॉमा यूज़र नेम इज इक्वल टू समथिंग कॉमा यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू
समथिंग वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू समथिंग, यानी चेंज करो, फुल नेम की वैल्यू को चेंज कर दो, नेम की वैल्यू को चेंज कर दो और पासवर्ड की वैल्यू को चेंज कर दो। और साथ साथ मैं यहाँ पे चेंज करूँगा यूज़र, और रोल तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉय ही रहेगा क्योंकि यूज़र रोल को मुझे चेंज ही नहीं करना है, लेकिन मैं डेट को चेंज करूँगा। तो मैं डेट को अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, यूज़र रिकॉर्ड डेट इज़ इक्वल टू समथिंग। इन सारी क्वेरीज़ को अब मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। ओके नाउ मैं इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं स्विच कर रहा हूँ नेटबीन पे, और नेटबीन पे आने के बाद मैं क्लिक करने जा रहा हूँ यहाँ पे अपडेट के बटन पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। अपडेट के बटन पे क्लिक करने के बाद BTN अपडेट के नाम से मेरे पास बटन बना आ चुका है। इस पे आने के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, और क्यूरी को मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ db.st.execute अपडेट, और वो क्यूरी कंप्लीट में यहाँ पे पेस्ट आउट कर रहा हूँ। और लास्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ सेमीकोलन। अब मुझे चेंजेस भी करनी है कई जगहों पे, तो मैं स्विच कर रहा हूँ ट्राई की जगह पे, और यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ को फैच कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग फुल नेम इज़ इक्वल टू txt फुल नेम डॉट गेट टेक्स्ट, क्योंकि मुझे दोबारा से टेक्स्ट फैच करना है। मे बी या चांस के यूज़र ने शायद कुछ चेंजेस की होंगी, तभी हम लोग यहाँ पे अपडेट करने के लिए जा रहे होंगे। तो यूज़र ने जो भी चेंजेस की होंगी वो दोबारा वैल्यूज़ मुझे किस में मिल जाएंगी, इस वेरिएबल में मिल जाएंगी। ये फुल नेम का जो वेरिएबल था ये इस मेथड के लिए लिमिटेड था, यानी कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल था। ये फुल नेम का वेरिएबल यहाँ तक लिमिटेड होगा। स्ट्रिंग यूज़र नेम इज़ इक्वल टू txt यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट, इसके बाद स्ट्रिंग पास इज़ इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। नौ तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। मुझे डेट भी फैच करनी होगी कि किस डेट पे मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। तो सिंपल डेट फॉर्मेट जो हमने लास्ट टाइम भी यूज़ किया था, सिंपल डेट फॉर्मेट SF इज़ इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। इसमें मैं अपना फॉर्मेट पास आउट कर दूँगा, डे मंथ ईयर। ओके, डेट क्लास का वेरिएबल बनेगा डेट टी इज़ इक्वल टू न्यू डेट। डेट क्लास को मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ जैसे हमने लास्ट टाइम इंपोर्ट किया था, java.util.date। और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ स्ट्रिंग माई डेट का वेरिएबल। लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया था SF डॉट फॉर्मेट डी। ओके, तो जो भी करंट डेट होगी मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी। अब रिप्लेस कर लेते हैं सारी की सारी वैल्यूज़ को। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ डबल कोट्स, 2 बार प्लस साइन, यूज़र आईडी। तो आईडी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ सिर्फ आईडी का वेरिएबल। जो ये आईडी कौन सी आईडी होगी, जो मैंने सबसे टॉप पे डिफ़ाइन की थी, और साथ साथ ये आईडी मेरे पास फैच होके आ रही होगी यहाँ पे। जब भी मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो टेबल के अंदर जो आईडी शो हो रही होगी वो आईडी मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी होगी, और इसी आईडी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू को अपडेट करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आईडी के वेरिएबल को सबसे टॉप पे यूज़ किया हुआ था। अब मैं चेंज करने जा रहा हूँ यहाँ पे यूज़र रिकॉर्ड डेट को, डबल कोट्स, 2 बार प्लस साइन, माई डेट, पासवर्ड को प्लस साइन,
सॉरी 2 बार डबल कोट्स प्लस साइन पास वेरिएबल, उसके बाद यूज़र नेम की जगह पे 2 बार डबल कोट्स प्लस साइन और यूज़र नेम वेरिएबल, लास्ट वन इज़ डबल कोट्स प्लस साइन फुल नेम। ओके, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ यहाँ पे, जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, दिस और डेटा इज़ अपडेटेड, और सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड्स को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। तो txt फुल नेम डॉट सेट टेक्स्ट एम्प्टी हो जाए ये फील्ड। सिमिलरली txt पासवर्ड डॉट सेट टेक्स्ट, ये फील्ड भी एम्प्टी हो जाए। txt यूज़र नेम डॉट सेट, ये फील्ड भी क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो सारी की सारी टेक्स्ट फील्ड्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी होगी सारी टेक्स्ट फील्ड। अगर कोई एरर आता है तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं एरर लिख देता हूँ। ओके, तो डेटा जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो सारी के सारी टेक्स्ट फील्ड जो है वो एम्प्टी हो चुकी होंगी और एक मैसेज भी मेरे पास शो हो जाएगा। तो अभी जस्ट चेक कर लेते हैं एक डेटा अपडेट करके। मेन कंट्रोल्स पे आने के बाद मैं रन करने जा रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन। डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ एडिट एम्प्लॉय पे। एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद जैसे सपोज साद जावेद, यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो सिर्फ साद के नाम से, मैं यहाँ पे यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ साद 100 के नाम से। मैंने यूज़र नेम बना दिया साद 100 के नाम से और पासवर्ड मैं इसका रिप्लेस कर देता हूँ साद 1000 के नाम से। सपोज़ मैं पासवर्ड सेव कर देता हूँ। अपडेट करने जा रहा हूँ मैं इस वैल्यू को। डेटा इज़ अपडेटेड, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में जाके वैल्यूज़ अपडेट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। तो सात की वैल्यू को मैंने अपडेट किया था, यूज़र नेम मैंने अपडेट किया था साद 100 के नाम से और यूज़र पासवर्ड को भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था।